वेलकम स्टूडेंट्स टू द कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ICS पार्ट 2 के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में कि जो सी लैंग्वेज हमारा जो ICS पार्ट 2 का जो सिलेबस है उसमें सी लैंग्वेज हम यूज़ पर पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, किस तरह से ये ईजाद हुई और किस तरह इसके ऊपर काम किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर तो आए हैं, तो इसके साथ साथ आप COC बसीरपुर के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना लाजमी, ये लाजमी आपके लिए, इसको लाजमी शेयर करें, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि, और उसके बाद एक और चीज़ के बेल का आइकन साथ में लाजमी दबाइए ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स मिलते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो बच्चों, हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले आपको इस बंदे, ये जो शक्ल बंदे की आपको नज़र आई है, ये बेसिकली इस बंदे का नाम है डेनियस रिची। बेसिकली इसी बंदे ने ही सी लैंग्वेज को दरियाफ्त किया था, इसी बंदे ने ही सी लैंग्वेज को बनाया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972। 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया बाय डेनिस रिची साहब ने। कहाँ पर? बेल लेबॉर्ट्रीज़ में ऑफ AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो कि USA में कंपनी थी। उस कंपनी में काम करते हुए बेल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डेनिस रिची साहब ने जो है वो सी लैंग्वेज को 1972 में डेवलप किया। डेनिस रिची इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज। इस बंदे को हम कहते हैं कि ये बंदा फाउंडर है सी लैंग्वेज का, इसको नाम दिया गया फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये बेसिकली इस बंदे ने इसको दरियाफ्त किया, इस बंदे ने इसको बनाया। अब हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं, हार्डवेयर के बाद मशीन लैंग्वेज आई, वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई जो कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था फोर्ट्रान, सी और पास्कल। ये सी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आती है, ठीक है। इट वॉज़ नेटिव लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स। बेसिकली ये जो लैंग्वेज बनाई गई थी ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको बनाया गया था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। दूसरा, सिस्टम प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड इन सी इनिशियली। शुरू शुरू में जब ये लैंग्वेज बनाई गई तो उसके लिए सिस्टम के प्रोग्राम्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गया, ये इस तरह के प्रोग्राम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो इसके ऊपर बनाए गए सी लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, ओरिजिनली मेड टू यूज़ विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और शुरू शुरू में इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया था। लेकिन इट वॉज आल्सो यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन बाद में इसको सिस्टम सॉफ्ट के लिए तो बनाया गया था, लेकिन बाद में इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसकी मदद से लिखना शुरू कर दिए गए। तो अब इसको आप दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों के लिए यूज़ कर सकते थे। उसके बाद सी लैंग्वेज रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, यानी कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि अब आप ये जो है ना वो मशीन डिपेंडेंट नहीं थी, कि अब आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज की मदद से किसी इंटेल की मशीन पे लिखा है तो वो इंटेल पे ही चलेगा, नहीं, वो किसी और मशीन के ऊपर भी चल सकता था। उसके बाद ग्रेट इन्फ्लुएंस इन पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, इसको बहुत ज़्यादा लोग सराहने लगे और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर काम किया और इसकी हेल्प से बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई और दरियाफ्त की। अच्छा, उसके बाद C++ इज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ सी। इसके बाद इसमें एक अपडेट आई है, उसको हम, इसका नया वर्जन आया जिसको हम C++ का नाम देते हैं। अच्छा, ये तो इसके बाद एक और बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर, कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मुराद क्या होता है कि सी इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट मीन्स कैपिटल लेटर्स आर नॉट सेम एज स्मॉल लेटर्स, यानी कि ये भी कह सकते हैं कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल लेटर्स। इसमें छोटा ए और बड़ा ए
दोनों बराबर नहीं है। जैसे एग्जांपल है कि एग्जांपल में ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, स्मॉल ए इज़ नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, क्योंकि इसके अंदर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक छोटे ए के साथ एज, और एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बड़े एज के साथ, तो वो जो मेमोरी की लोकेशंस हैं वो डिफरेंट लेयर है। जैसे कि छोटे ए के साथ उसने पहले 2 सेल्स मेमोरी के यूज़ किए, लेकिन अगले जो अब दूसरी दफ़ा हमने इंटीजर एज लिया तो उसके बड़े कैपिटल ए के साथ तो उसने डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस यूज़ की। तो इट मीन्स के यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स के स्मॉल लेटर्स आर नॉट इक्वल टू कैपिटल लेटर्स। आई थिंक आपको इसकी थोड़ी सी समझ बल्कि आ गई होगी, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसको इसी बुनियाद पे बनाया गया, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए शुरू में, तभी जाके आपको बाकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। फॉलो द रूल्स। अब स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज से मुराद क्या होता है कि सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज बिकॉज एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूज़ इन द प्रोग्राम। डिक्लेरेशन इज़ मस्ट। कोई भी आपने वेरिएबल अगर सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना है तो उसको आपने जो है ना वो डिक्लेयर लाजमी करना है। डिक्लेयर किए बगैर आप वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका रूल है सी लैंग्वेज का, तो हमें उसको लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए इसको स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज कहते हैं कि आप बगैर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर ही ऐसे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप उसको पहले डिक्लेयर करें कि कौन सी डाटा टाइप लगानी है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ वी राइट मार्क्स वेरिएबल लाइक मार्क्स 80, अगर हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स और उसको वैल्यू साइन की 80, सो वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट बिफोर राइटिंग इट। अगर हमें इस तरह की स्टेटमेंट लिखनी है मार्क्स इक्वल टू 80, तो इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये जो मार्क्स वेरिएबल हम ले रहे हैं यहाँ पे, जिसको हमने 80 वैल्यू असाइन की है, तो ये वैल्यू असाइन हम करने से पहले इस मार्क्स वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर ये हम इसको वैल्यू असाइन कर पाएंगे। तो इंटीजर मार्क्स, इफ़ वी डोंट राइट या इफ़ यू डोंट यूज़ इंटीजर मार्क्स, दैट इज़ एन एरर। और अगर हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते और हम इसको यूज़ कर लेते तो एक एरर है। मतलब एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल अगर आपने यूज़ करना है तो उसको पहले आप डिक्लेयर करें, देन आप उसको यूज़ करेंगे। सी प्रोग्राम इज़ सेव्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ डॉट सी। सी का जो प्रोग्राम है वो डॉट सी की एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सी पी पी के साथ सेव होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक